हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैम्पल पेपर को। इस सैम्पल पेपर के 22 नंबर क्वेश्चन तक को हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारा ये सैम्पल पेपर सॉल्व करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि इसमें टोटल जितने भी 38 क्वेश्चन होते हैं एक सेट में, हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं विथ डिटेल सॉल्यूशन। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB इज 5/36 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू पूछा गया। कैसे पता करोगे x का वैल्यू? अब एक चीज देखो गौर से कि यहाँ पे कितना है। थीटा की अगर हम बात करें तो बोलोगे सर थीटा x डिग्री का है। अगर आपको थीटा x डिग्री का मिल गया तो इसका मतलब बस आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर का एरिया क्या होता है। तो यहां से देखो कि आपको कहा गया कि O जो है वो सेंटर है, और थीटा कितना आ गया? थीटा आपको आ गया x डिग्री के, थीटा x डिग्री के आ गया। और OAPB क्या है? सेक्टर है। आप कह सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। इसका मतलब हम इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। यहां से आपको आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा और बाय 360 डिग्री। अब रिलेशन कहा गया किसके साथ? तो सर्किल के एरिया के साथ रिलेशन है। कैसा रिलेशन? कहा गया कि इफ द एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज 5/36 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल। तो पहले आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लो। एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस के बारे में आपको नहीं पता, यहां पे OB भी रेडियस है और OA भी रेडियस है, इसको हमने R मान लिया। अब यहां पे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया कि एरिया ऑफ सेक्टर, यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, और ये इक्वल किसके है? ये कहा गया कि 5/36 टाइम्स है एरिया ऑफ सर्कल के, इसका मतलब 5/36 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल। अब गौर से देखो यहां पे कि आपने एरिया ऑफ सेक्टर कितना फाइंड किया। ये एरिया ऑफ सेक्टर OAPB ये है पाई आर स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। यहीं से आप इसको लिख लो पाई आर स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय 360। यहां से कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर x डिग्री और डिवाइडेड बाय 360, और ये इक्वल हो जाएगा 5/36 है। यहां से 5/36 और इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर है। अब यहां से देखो आप डायरेक्ट 36 टेंजा करोगे तो ये आपको आ जाएगा 360। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर को कैंसिल कर लो, यहां से कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ गया x इक्वल्स टू 5 × 10। 5 × 10 इट मींस कितना आ गया? 50। तो x आपको आ गया 50 डिग्री, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहां पे कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हुज सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री, टेक पाई इक्वल्स टू 3.14। क्वेश्चन में समझो क्या कहा गया कि आपको एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पूछा गया कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा अगर रेडियस दिया गया 6 सेंटीमीटर का और सेंट्रल एंगल दिया गया 30 डिग्री का। कहने का मतलब हमें रेडियस दे दिया गया, R कितना आ गया? ये R इक्वल्स टू आपको आ गया 6 सेंटीमीटर, और इसके बाद सेंट्रल एंगल कहने का मतलब कितना? थीटा। थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री का। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? पूछा गया आपसे एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री होता है। ओके, अब यहां पे पाई के प्लेस पे 3.14 ले लो। 3.14
और आर स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो गया, तो आर के प्लेस पे 6 है तो रेडियस के प्लेस पे 6 × 6 आ जाएगा। थीटा कितना दिया गया 30 डिग्री का और डिवाइड हो जाएगा कितना 360 से। 360 से अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो यहां से आपको आ जाएगा 6 6 जा 36 और 36 10 जा 360, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 14 3 जा 42 पॉइंट आ जाएगा, 3 3 जा 9। इसका मतलब यहां से आपको आ गया 9.42 और आप फाइंड कर रहे हो एरिया और आपको पता है कि एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है। तो यहां पे कितना दिया गया, ये सब सेंटीमीटर में है तो ये आपको आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेज ऑफ अ क्यूबाइड आर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, मतलब 3 एडजेसेंट फेस का आपको एरिया दे दिया गया, क्या सब, तो एक्स वाई और जेड। पूछा क्या गया कि कहा गया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, आपसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पूछा गया। अब सपोज करो कि ये फिगर रहा क्यूबाइड का, सपोज करते हैं कि ये फिगर किसका है, क्यूबाइड का। बातें समझ में आ गई, यही शेप होता है क्यूबाइड का। अब क्या कहा गया, यहां पे देखो कि कहा गया कि x, ये इसका क्या हो जाएगा, ये l हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा h हो जाएगा, LBH। और कहा गया आपको 3 एडजेसेंट फेस। अब देखो कि फर्स्ट अगर फेस का हम एरिया फाइंड करेंगे तो x का फॉर्मूला क्या होगा, तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा L इंटू बी। अब सेकंड क्या है, तो सेकंड एडजेसेंट फेस y है, इसका एरिया y दिया गया और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो b इंटू एच। और थर्ड क्या है, थर्ड जो है वो आपको z है और z किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा L इंटू एच। ओके, अब क्या करो, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लो। एक तरफ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा x, y और z, और यहां पे कितना आ जाएगा, LB इंटू BH और इंटू LH। ओके, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो x, y और z, L को L से मल्टीप्लाई करने पे L स्क्वायर, b को b से मल्टीप्लाई करने पे b स्क्वायर और h को h से मल्टीप्लाई करने पे h स्क्वायर। यहां पे कितना आ गया, L स्क्वायर, b स्क्वायर, h स्क्वायर। लेकिन अभी तक काम बना नहीं, आपसे क्या पूछा गया, आपसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पूछा गया। यहां पे देखो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं x, y और z, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, LBH के होल स्क्वायर के, LBH के होल स्क्वायर के। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इस तरफ रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर x, y और z, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, LBH के। अब एक बात हमको बताओ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर L इंटू बी इंटू एच होता है। इसका मतलब L इंटू बी इंटू एच, आपको कितना आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये किसके इक्वल आ गया, ये आपको आ गया रूट अंडर x, y और z के। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रूव दैट tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। प्रूफ करना है। यहां पे समझो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दो कि LHS में आपको क्या दिया गया, तो LHS इक्वल्स टू हमको दिया गया है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा। अब एक चीज देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, यहां पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसके लिए हम लोग को इनफ स्पेस चाहिए। अब देखो tan थीटा को आप tan थीटा ही रहने दो बाय 1 माइनस, अब बताओ कि कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को लिख सकते हो 1 बाय tan थीटा, यह आ जाएगा 1 बाय tan थीटा, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, तो 1 बाय tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा।
1 माइनस टेन थीटा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो यहां से, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा टेन थीटा बाय, यहां पे टेन थीटा एलसीएम आ जाएगा और यहां से टेन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस 1। बातें समझ में आ रही है? टेन थीटा माइनस 1 क्यों होगा? क्योंकि इसको बाय 1 कर लेंगे तो यहां से आपको आ जाएगा टेन थीटा और माइनस 1 और प्लस ये आपको आ जाएगा 1 बाय। अब देखो आपको पता है कि फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई होता है और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई होता है, तो यहां से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। अब इसको यहां पे सॉल्व कर लो, इसको क्या कहा जा सकता है, अब देखो टेन थीटा को आप ऊपर कर लो, टेन थीटा को अगर हम लोग ऊपर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा और बाय यहां से टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा टेन माइनस थीटा, टेन थीटा और माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एक चीज करो, यहां से आप अब देखो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, टेन थीटा माइनस 1 और यहां पे क्या दिख रहा है, 1 माइनस टेन थीटा। अगर यहां पे हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टेन थीटा माइनस 1 में। हम लोग यहां पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1 बाय टेन थीटा और इंटू टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा और माइनस 1। बातें समझ में आ गई? अब आप यहां पे देखो एलसीएम ले लो, अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा टेन थीटा और इंटू टेन थीटा और माइनस 1। अब देखो कि टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे टेन स्क्वायर थीटा को अगर टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा टेन क्यूब थीटा और माइनस ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये और ये दोनों सेम टर्म है तो 1 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, इसको 1 का क्यूब लिखा जा सकता है? अब आपको फॉर्मूला पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर ए माइनस बी इट मीन्स टेन थीटा और माइनस 1, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कहने का मतलब टेन थीटा इंटू 1 कहने का मतलब टेन थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपको टेन थीटा और इंटू टेन थीटा और माइनस 1। अब आप एक चीज गौर से देखो कि टेन थीटा माइनस 1 से हम लोग टेन थीटा माइनस 1 को कैंसिल कर सकते हैं। अगर ये कैंसिल होने के बाद अब बचेगा क्या, अब जो भी बचेगा हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय, और ये डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपको टेन थीटा, टेन थीटा अब एक चीज गौर से करो, इसको आप एक तरफ कर लो, 1 को आप इस तरफ लेके आ जाओ और ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, अब बाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान में रखना होगा कि आपको प्रूफ क्या करना है। हम एक बार अपने प्रूफ को देख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस सेक थीटा अब प्लस कॉसेक थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब चाहिए क्या, तो सेक और कॉसेक चाहिए। यहां से आप इसको लिख सकते हो 1 बाई ये कितना आ जाएगा टेन, या इसको ऐसे कर लेते हैं पहले, देखो टेन स्क्वायर थीटा को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसके बाद ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 1 बाई टेन थीटा। टेन थीटा से इसको ये कितना आ जाएगा, 1 बाई टेन थीटा, और 1 बाई टेन थीटा कहने का मतलब कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख लो 1 प्लस टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा। अब 1 को आप साइड में रहने दो। अब टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा
और बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसको हम लोग यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपको आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां देखो कॉस से कॉस कैंसिल होगा और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने फॉर्मूला लर्न कर रखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहां से इसके प्लेस पे हम 1 लिख सकते हैं क्या, 1 बाय साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब ये कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस, अब देखो 1 बाय साइन थीटा कहने का मतलब कॉसेक थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा कहने का मतलब सेक थीटा। यहां से क्या आ गया आपको, 1 बाय कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। आप चेक करके देख लेते हैं कि आरएचएस से मैच किया या नहीं। 1 बाय कॉसेक थीटा इंटू सेक, 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा आरएचएस भी कितना आ गया, ये भी हमें आ गया 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, या सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखो, कोई चेंज नहीं मिलता, कोई चेंज नहीं होता। ये किसके आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया। तो फाइनली ये प्रूव हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रूव दैट कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल होना चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा के। कैसे सॉल्व करोगे, यहां पे आप एलएचएस को ले लो। एलएचएस इक्वल्स टू आपको दिया गया है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो। अब एक बात बताओ, कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे सर इसको तो कॉस बाय साइन थीटा लिखा जा सकता है, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, इसका मतलब 1 बाय साइन थीटा और माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा और प्लस आ जाएगा 1। अब इसको यहां पे सॉल्व कर लो। यहां से हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा साइन थीटा एलसीएम, साइन थीटा अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 और माइनस साइन थीटा। बातें समझ में आ रही है कैसे आया, यहां पे हमने साइन थीटा एलसीएम ले लिया, साइन से साइन कैंसिल कॉस थीटा, फिर साइन से साइन कैंसिल 1 और माइनस 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पे साइन थीटा आ गया। अब इसको यहां पे आप ले लो और एलसीएम आपको दिया गया। देखो फिर से आप साइन थीटा एलसीएम ले लो। साइन थीटा अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो साइन से साइन कैंसिल कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन कैंसिल, ये आपको आ जाएगा कितना 1, और प्लस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा आपको साइन थीटा। अब एक चीज देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन से अब आपको पता है कि फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई होता है, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई होता है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 और माइनस साइन थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 और प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब एक चीज देखो कि आपके मन में आएगा कि सर साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन ये करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा पूछा गया, हम कैंसिल नहीं करने वाले। अब आगे देखो इसको क्या करेंगे, यहां से देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको, तो ये आपको आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा और माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां से कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाले में भी कुछ करना है क्या, नहीं करना है, नीचे वाले जैसा है वैसे ही रहने दो। ये कितना आ जाएगा साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा -1 और प्लस साइन थीटा, साइन थीटा। ये बातें समझ में आ रही है, यहां पे आप देख सकते हो इसको। अब एक चीज देखो गौर से कि यहां पे आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहां पे साइन थीटा, अब चाहो तो साइन थीटा कॉमन ले सकते हो। इस फर्स्ट और सेकंड टर्म से साइन थीटा दोनों के पास से हम कॉमन ले लेंगे, यहां से आप साइन थीटा कॉमन ले लो। साइन थीटा कॉमन लेते ही ये क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा कॉस थीटा और +1 और माइनस। अब एक बात बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आपको इतना पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर हमें पूछा गया कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा तो ऑब्वियस है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट क्लोज कर लो और डिवाइडेड बाय साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा -1 और प्लस साइन थीटा, साइन थीटा। अब बातें समझ में आ गई। अब तो हमें क्या करना, अब यहां पे सॉल्व करते हैं। अब देखो कि इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा +1, कॉस थीटा +1 और माइनस। अब एक बात बताओ कि इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। ब्रैकेट क्लोज कर लो और डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा। अब देखो गौर से एक चीज देखो कि cos थीटा +1 इसके पास भी और cos थीटा +1 इसके पास भी, तो दोनों में से हम cos थीटा +1 को कॉमन ले सकते हैं। अब cos थीटा और +1 को कॉमन ले लो। अब इसको कॉमन लेते ही इसके पास क्या बच गया है, तो ओनली साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा और माइनस। अब देखो यहां से कि अब हम अगर लेते हैं कॉमन तो ये आ गया कितना, साइन थीटा। अब यहां से आपने cos थीटा +1 को तो कॉमन ले रखा है, ये 1 है तो ये आ जाएगा -1 और प्लस माइनस कॉस थीटा है ये आ जाएगा प्लस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अब प्लस साइन थीटा। अब एक चीज आप गौर से देखो, ये आपको दिख रहा है साइन थीटा -1 प्लस कॉस थीटा और ऊपर भी आपको क्या दिख रहा है, साइन थीटा -1 प्लस कॉस थीटा। अब इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। अब अगर इसको हम लोग कैंसिल करते हैं अब कितना आ जाएगा, अब इसको आप यहां लिख लो। अब देखो तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये आपको आ जाएगा कॉस थीटा और बाय कितना आ जाएगा साइन थीटा। और आपको प्रूफ क्या करना है, तो यहां से एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये आपको आ जाएगा cos थीटा +1 हमने कॉमन लिया था, cos थीटा +1 लेने के बाद कॉमन क्या आ गया, तो यहां से sin थीटा आ गया और माइनस ये आपको आ गया 1 और प्लस cos थीटा। ओके, और यहां पे आ गया sin थीटा और ये आ गया cos थीटा -1 और प्लस sin थीटा। यहां तक ये टर्म कैंसिल हो गया। अब cos थीटा +1 बाय sin थीटा आ गया और आपको प्रूफ क्या कर, बिल्कुल तो प्रूफ हो गया cos थीटा +1 बाय sin थीटा। अब कहां घूमे जा रहे हैं, ये तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया। cos थीटा +1 है, इसको 1 प्लस cos थीटा तो लिख सकते हो। ये कितना आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा और डिवाइडेड बाय कितना आ गया sin थीटा।
और ये इक्वल हो गया किसके, आरएचएस के, और ये फाइनली प्रूव हो गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अभी जो इस सेट में आपको दोनों ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड सोशियोलॉजी बुक्स डीलिंग विथ क्लीनलीनेस हैव टू बी द stacked in such a way that all the books are stored topic wise and the height of each stack is the same. Okay, कहा गया कि the number of English books is 96, the number of Hindi books is 240 and the number of sociology book is 336. आपको इस पे क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि assuming that the books are of the same thickness to determine the number of stacks of English, Hindi and sociology books. अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहां तो एनफ स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। यहां से आपको दिया गया नंबर ऑफ कौन कौन सा बुक है, ये आपको दिया गया है नंबर ऑफ इंग्लिश बुक। इंग्लिश बुक कितना दिया गया, तो 96। अब इस पेज पे लिख लो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक, ये आपको आ गया कितना, 96। सेकंड दिया गया है आपको नंबर ऑफ हिंदी बुक्स 240, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स इक्वल्स टू 240। और इसके बाद दिया गया आपको नंबर ऑफ सोशियोलॉजी बुक कितना है, 336। ये आपको दिया गया 336। अब आपको क्या करना होगा, अब पहले ये पता करना होगा कि 1 स्टेक्स में कितने बुक आ सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा, तो आपको इसका जब एचसीएफ करोगे, जितना एचसीएफ आएगा उतना ही 1 स्टेक्स में बुक आ सकते हैं। यहां से एचसीएफ फाइंड कर लो। तो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे 48, 2 से डिवाइड करने पे 24, 2 से डिवाइड करने पे 12, 2 से डिवाइड करने पे 6, और इसको लिख सकते हैं 3 × 2 6। कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 2 जा 96। यहां पे 96 आ गया। अब 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 से डिवाइड करने पे 120, 2 से डिवाइड करने पे 60, 2 से डिवाइड करने पे 30, 2 से डिवाइड करने पे 15, और इसको लिखा जा सकता है 3 × 5 15। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 5 3 जा 15, 2 जा 20, 2 जा 40, 2 जा 80, 2 जा, मामला गड़बड़ है, हमें चाहिए 240, 2 2 जा, बिल्कुल 240 बिल्कुल सही है। अब आगे इसको ले, अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आपको दिया गया 336। अब आप 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। यहां से 336 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 168, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 82, सॉरी 84, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 42, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 21, और ये कितना आ जाएगा 3 × 7। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2, और इंटू कितना आ गया, तो 3 × 7। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहां पे देखो 1 2 3 4 और 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 5 × 3। ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4, इसका मतलब 2 to the power 4 × 3 × 5। और इसको क्या लिख सकते हो 1 2 3 4, ये आ जाएगा आपको 2 to the power 4 और × 3 और × 7। अब एक बात आपको पता है कि अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है 96, 240 और 336 का, कितना आ जाएगा। यहां पे देखो हम लोग सबसे पहले कॉमन को देखते हैं और कॉमन में मिनिमम पावर को लेते हैं। यहां पे देखो 2 सबके पास है और 2 का मिनिमम पावर कितना है, तो 2 to the power 4, यहां से आपको आ जाएगा 2 to the power 4।
अब देखो और भी कुछ कॉमन, क्या बिल्कुल 3 भी तीनों के पास कॉमन है, यहां से हम 3 को ले सकते हैं। यहां से कितना आ गया, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, ये आपको HCF 48 आ गया। इसका मतलब यहां से ये क्लियर हो रहा है कि प्रत्येक स्टेक में 48 बुक आ सकते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब आगे सॉल्व कर लो। यहां से आप फाइंड कर लो नंबर ऑफ स्टेक्स किसका पहले है। यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एज्यूमिंग दैट द बुक आर ऑफ द सेम थिकनेस द डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेक्स। इंग्लिश हिंदी और इसके बाद सोशियोलॉजी। ऑफ इंग्लिश बुक्स, ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक कितने हैं 96 और 1 स्टेक में कितने बुक्स आ सकते हैं 48, तो यहां से कितना आ गया, ये आपको 2 आ गया। बातें समझ में आ गई। इसके बाद आप फाइंड कर लो नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ हिंदी बुक्स कितना आ जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ हिंदी बुक्स कितने हैं 240 को डिवाइड कर लो 48 के साथ तो 5 टाइम्स आ जाएगा। 8 5 जब 40 का 0 कैरी 4 और 5 4 जा 20 और 4 24, ये तो बिल्कुल सही है। अब नंबर ऑफ स्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी बुक, अब देखो नंबर ऑफ सोशियोलॉजी बुक्स टोटल है कितना 336, डिवाइड कर लो कितना से 40, कितना आया था HCF 48, तो 48 से 7 टाइम्स अगर करके देखते हैं तो 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5, 48 से डिवाइड ही कर लो डायरेक्ट ना, प्रॉब्लम क्या है 336, 7 टाइम्स आएगा ना, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 7 टाइम्स। तो यहां से आपको देखो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो प्रत्येक का जो है यहां पे क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टिक्स ऑफ इंग्लिश हिंदी एंड सोशियोलॉजी बुक। हमने नंबर ऑफ स्टिक्स फाइंड कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन द प्रॉब्लम। अब बताओ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, जो कुछ था वो तो था ही, हमने HCF बस फाइंड किया। तो हमने क्या किया, HCF ऑफ नंबर्स, HCF ऑफ नंबर्स। ओके, अब देखो ये जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका जो मार्किंग होता है वो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप पे बेस मार्किंग होता है। अगर आप स्टेप कट करोगे तो आपको मार्क्स भी कट कर दिया जाएगा, चाहे आपका आंसर सही ही क्यों ना आए। इसीलिए हम लोग को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। ओके।